को यहाँ एक जरूरी बात करने के लिए इकट्ठा किया है। अरे अर्जुन, अच्छा हुआ तू टाइम पर आ गया। आज से 2 महीने बाद ये गैरेज में बंद कर रहा हूँ। सर लेकिन आप ऐसा कर क्यों रहे? अपनी खुशी से नहीं कर रहा हूँ, मेरी भी अपनी मजबूरी है। आई एम सॉरी, लेकिन सर कौन सी मजबूरी? इस गैरेज का लीज अगले 2 महीने में पूरा हो रहा है। अगर मुझे इसका लीज बढ़ाना है तो 35 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। मैंने अपनी तरफ से 15 लाख रुपए का तो बंदोबस्त कर दिया है। अगले 2 महीनों में जहां तहां से करके 5 लाख रुपया और जोड़ लूंगा, पर बाकी के पैसों का क्या होगा, कहां से आएंगे? इसलिए मुझे गैरेज बंद करना ही पड़ेगा। अगर ये गैराज बंद कर देंगे तो फिर ये इतने सारे वर्कर्स का क्या होगा? मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। तुझे क्या लगता है मैं ये गैरेज अपनी खुशी से बंद कर रहा हूँ? फारूक भाई एक... अरे यार, पिछले 15 सालों से इस गैरेज में मैं काम कर रहा हूं। अगर ये गैरेज बंद हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम लोग तो जवान हो, तुम्हें कोई ना कोई नौकरी दे देगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सुंदरी, कहाँ मर जाती है सुंदरी? मेरा पाँव में दर्द। आई क्या हुआ? वो सुंदरी दवाई लाने गई है। मैं जब मुझे जरूरत पड़ती तभी ये भाग जाती है। अरे बाप रे, देवा देवा देवा। आई एक सेकंड, आई एक सेकंड, मैं आपकी मदद। जरूरत नहीं है, मुझे तेरे सहारे की जरूरत नहीं है। मेरे पाँव में मोच जरूर आई है, लेकिन मैं तेरे से काम नहीं करवा के लूंगी, समझी ना तू? अरे कोई नहीं मिला ना तो मैं जमीन पर घसीटते घसीटते खुद को लेके जाऊंगी, लेकिन तेरे से नहीं करवाऊंगी। ठीक है आई, जाइए। वैसे भी अगर कोई घर पे होता तो मैं आपकी मदद करने कभी नहीं आती। आपको अकेले जाना है, आप चले जाइए। जाइए जाइए ना आई। जाने दो, जाती हूँ मैं, घसीटते घसीटते जाती हूँ। आई आई आई, अरे देवा, पाँव गया मेरा काम से। ये कांतों को बराबर कर। चलिए, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तू मेरे पे उपकार नहीं कर रही है ना, मैं तेरे से उपकार करवा लेती हूँ। मैंने भी तेरी सेवा की है। हाँ ये मुझे पता है। वो कर्जा चुका रही। हाँ आई आई, आराम से। पाँव गए, पाँव से नहीं होता है। आराम से। आई, अभी ये कूदी कूदी अभी बुढ़ापे में खेलने का, इतना दुख रहे, दर्द। आराम आराम आराम। आई आई, अरे क्या हुआ? अच्छा दरवाजा मत बंद कीजिएगा। मैं हाँ मेरी माँ। आई, सब ठीक है ना? हाँ हो गया आई? हाँ बाबा। हाथ दीजिए। अरे देवा, आराम। आई। अरे बाप रे, ये साड़ी पाँव में आ जाएगी। चल एक काम कर, उस सुंदरी को फोन करके पूछ वो कहाँ भटक रही है। मैं करती हूँ। मेरे पाँव में मालिश करने की है। आई, अभी गिरती थी मैं। इधर चलिए अंदर। अरे देवा। अर्जुन, इतनी रात को? Is everything all right? Do you need some help? Yes, Dad. I need help, Dad. Dad, फारूक भाई, मेरे गराज ओनर, Dad, उनका गराज अंडर ऑक्शन है, because
आई डोंट नो कि वो कोई रेंट वगैरह नहीं भर पा रहे थे, तो डैड अगर ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो वो गैराज बंद हो जाएगा डैड। क्यों? ऐसा क्या हुआ? डैड ऑल आई नो कि फारूक भाई इज अ रियली नाइस गाय। वो बहुत अच्छे इंसान, आप मिले उनसे राइट? डैड उन्होंने मुझे कभी भी एक वर्कर की तरह ट्रीट नहीं किया, मुझे ही नहीं, इनफैक्ट कभी किसी को भी एक वर्कर की तरह ट्रीट नहीं किया डैड मैं वहां पे एक फैमिली के जैसे रहता हूँ, और अगर ये गैराज बंद हो जाएगा ना डैड तो मेरी वो फैमिली टूट जाएगी डैड। तुम इतने जज्बाती, ऐसा तो पहले कभी देखा नहीं मैंने। हो गया जज्बाती। There was a time डैड जब I was the boss and मैं लोगों को ऐसे ही काम से निकाल देता था for no reason, ऐसे ही। मैं ये सोचता भी नहीं था कि वो जॉब उनके लिए क्या मायने रखता है डैड, उनसे उनका घर चलता है डैड। ये वो लोग हैं जो सुबह उठ के काम पे जाते हैं, दिन को रोटी कमाते हैं और रात को अपना पेट भर के खाते हैं। और अगर एक दिन उन्होंने काम नहीं किया तो रात को उनका पेट नहीं भरता डैड। इतना सब होने के बावजूद भी डैड ये वो लोग हैं जो खुद भूखे रह जाएंगे, लेकिन सामने वाले को खाना दे देते हैं, अपनी रोटी दे देते हैं डैड। ये मेरे साथ क्या है? They're really nice people डैड। मैं नहीं चाहता फारूक भाई के साथ ये हो, प्लीज डैड। तुम इतना बदल जाओगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। बदल गया हूँ डैड। वेरी हैप्पी फॉर यू अर्जुन। थैंक्स डैड। बदल गया हूँ, I've really changed। जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया। फाइनली आपका बेटा बड़ा हो गया डैड, and it's thanks to अर्चना जी। डोंट वरी, तुम फारूक भाई का पूरा नाम और उनका अकाउंट नंबर मुझे टेक्स्ट कर देना, I'll handle it। Thanks dad। It's all right। Yeah। I should leave dad। मैं चलता हूँ। Sure। See you। अर्जुन। भाई तू मेरा पेन किलर और ऑइंटमेंट लेके आना बेटा। अपॉइंटमेंट कहाँ रखी अजी? अरे आखिर में वो अर्चना ने दी थी, मुझे पता नहीं कहाँ रखी होगी। जाना अर्चना को फोन करके पूछ। तेजू, उन्हें कोई फोन नहीं करेगा। जाके तो दवा आजी बुला रही है ना, जाना। आजी परेशान मत होइए, मैं लेके आती हूँ, मैं ढूंढ के लाती हूँ। अरे बाप रे, आई। देख आज ऑइंटमेंट आ गया, मैं तुझे अभी लगा देती हूँ। तेरा दर्द बिल्कुल चला जाएगा। दुखता है वाला। कहाँ मिली तुझे? कहाँ मिली? ये वो पेटी में जहाँ दवाई लेने के लिए गई थी। आजी क्या कर रही है तू? ये फोटो क्यों फाड़ रही है? क्या कर रही है तुम? किसकी फोटो है? आजी तूने फोटो क्यों फाड़ दी, बता ना। आजी तू रो क्यों रही है? आजी क्या किया तूने? और ये फोटो देख के इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुझे? कौन है ये लोग जो तूने फोटो फाड़ दी? मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। तुम चिंता मत करो अर्चना,
पुलिस जरूर उसे ढूंढ लेगी। हाँ मानव ठीक है, पुलिस ढूंढेगी तो ढूंढेगी, लेकिन तब तक आप एक काम कीजिए, अपना सारा काम घर से कीजिए। अर्चना ऐसे मैंने आपसे कहा ना मानव, आप कहीं नहीं जाएंगे, बस मैंने कह दिया सो कह दिया, आपको यहीं रहकर पूरा काम करना है, आप बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हें इस मामले में इतना ध्यान देने की क्या जरूरत है? तुम क्यों सोच रही हो इस बारे में और मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? मानव अरे ओवी बेटा, बाबा, वो मिस्टर तनेजा आपको ये फाइल देना चाहते थे। आप ऑफिस में बिजी थे तो इसलिए उन्होंने मुझे दे दी। थैंक यू बेटा। और बाबा, अगर मैं कल ऑफिस ना आऊँ तो चलेगा? क्यों बेटा, तुझे हमारा ऑफिस पसंद नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है बाबा, एक्चुअली आजी का पैर बहुत ज्यादा दुख रहा है, तो मैंने सोचा कि घर में ही रहकर। कोई बात नहीं, तू आज ही का ख्याल रख। तो का इतना ही डर लागत है तो यहाँ आया क्यों? हाँ? नहीं रह लेता मुंबई। अरे तो कोनो हम अपनी मर्जी से थोड़ी ना आए हैं यहाँ, वो तो ताता ने फोन करके अर्जेंट में बुला दिया, इसलिए तो सारा काम ऐसा कैसे छोड़ कर आना पड़ा। चुप। वो चाचा, वो क्या है ना, उस आदमी का हमार 25 लाख का नुकसान करवा दिए और अब बेशरम के जैसा हमारे सामने खड़े हो। कहा ना चाचा, केस तो विष्णु के हाथ में था ना, कद छोड़कर चुप, एकदम चुप। क्या बार बार कर रहा है बे? तू भी तो उस प्लान में शामिल था ना? अरे विष्णु ने करोड़ों कमा के दिया है हमको, 25 लाख उसके सामने कहा है। तू अपनी सोच यादव। हमेशा कहता रहता था कि चाचा हमको मुंबई भेजो, मुंबई भेज दिया ना साले। अभी अगर हमारे सामने अपने नाम की पोंगी बजाओगे ना तो ये तुम्हारा जो नगाड़ा है ना, नगाड़ा, इसको फोड़ के रख देंगे, समझा का? अभी आने वाले दिनों में हम लोगों को बहुत बड़ा बड़ा काम करना है। विष्णु को हमने पहले एक काम दे दिया, वो कनाडा वाले मानव देशमुख की सारी जानकारी निकालनी है उनका। मधु श्रावणी के दिन एक दिन के लिए यहाँ आएगा और अगले ही दिन मुंबई वापस चला जाएगा। इस बार आप सब लोग उसके साथ रहो और एक बात ध्यान से सुन लो, इस बार हमको प्लानिंग में कौनो लापरवाही नहीं चाहिए। अरे वो विष्णु भी तो रहीम खान के केस का हिस्सा था, लेकिन मार पड़ी सिर्फ यादव को। काहे हमेशा ऐसे ही होता है, सिर्फ विष्णु आपका बेटा है, इस वास्ते उसको कोनो कुछ ना बोलत रही। एक बात अच्छी तरह सुन लीजिए और अपनी खोपड़िया में भी अच्छी तरह डाल लीजिए। और इस धंधे में न तो कोई किसी का बाप होते, न कोई किसी का बेटा। बात सुन, तेरे को उस आदमी का काम के लिए नंबर दिया था, फोन किया था तूने उसको? नहीं फारूक भाई, नहीं कर पाया। आज कर लूंगा। लेकिन क्यों नहीं किया? हाँ, आज करूंगा का क्या मतलब? अरे तुम लोगों को क्या मजाक लग रहा है? अरे कुछ ही दिनों में मैं गैरेज बंद करने वाला हूँ। अरे एक मिनट अर्जुन, अगर गैरेज बंद हो जाएगा उसके बाद में तुम लोग काम ढूंढने जाओगे क्या? मैंने कुछ लोगों से ऑलरेडी तुम लोगों के लिए बात करके रखा है, मगर तुम लोगों के उनसे मिलने भी नहीं जा सकते। इतने सालों से काम कर रहे हो मेरे साथ में, कुछ सीखे होगे नहीं तुम लोग? फारूक भाई आराम से बैठिए। तुम लोगों से तो बात करना ही बेकार है। मिस्टर फारूक, हाँ, ये आपका कुरियर।
यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू सर। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे अर्जुन, अपना गैरेज बच गया यार। अरे मुबारक, अपना लीज रिन्यू हो गया। अरे मुबारक हो फारूक भाई। राहुल मुबारक भाई। मुबारक हो फारूक अभी भाई। तुम लोगों को कहीं और काम करने की जरूरत सब नहीं है। ऊपर वाले की मर्जी है। ये ले राहुल, जा मिठाई लेके आ। हाँ फारूक भाई। ओके बाय। या हाँ अर्जुन बोलो। चाहे थैंक यू। सो लीज के पेपर्स मिल गए? यस, मिल गए डैड। आई लव यू डैड। थैंक यू। दैट्स ऑलराइट। यू टेक केयर अर्जुन। मिठाई कहाँ फारूक भाई? मिठाई मंगवाओ। सही पहचाना आपने। ये फोटो मुझे उसी एल्बम में से मिला है। मुझे कोई शौक नहीं है मैं आपकी पेटी में जाके ताक झांक करूं। आज ही की दवाई ढूंढ रही थी, एक्सीडेंटली मुझे उस एल्बम में से ये फोटो मिला। और हाँ, इस फोटो में जो औरत और बच्चा है ना, आज ही ने मुझे उसके बारे में सब कुछ बता दिया है। अभी मेरी समझ में नहीं आता कि आप इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हैं। अपने सगे बेटे के साथ आपने ऐसा किया, सगे बेटे के साथ। देख तेजू, मैं नहीं जानती कि तुम्हारी आजी ने तुम लोगों से क्या कहा, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मैं बताती हूँ आपको सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि आपने अपने सगे बेटे को अपनी बहन को दान कर दिया है ना। तेजू, बाबा ने आपसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार ये बोला कि उस औरत के इर्द गिर्द रहते हुए आपके बेटे की जान खतरे में है, लेकिन आपने नहीं सुनी। आपने अपना बेटा दे दिया। आप इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है। खैर, बाबा की फीलिंग थी तो आपको कोई कदर थी ही नहीं, आज भी नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा अपने बारे में, मैं और अपने परिवार के बारे में सोचा है। वो औरत हमारे भाई को उठा के ले गई आपकी लापरवाही की वजह से, और उस औरत के पागलपन की वजह से हमारे भाई की जान चली गई और हमने अपने भाई को, सगे भाई को खो दिया। हमारा भाई था वो। तेजू, मेरी बात सुन तेजू। देख, मैं छोड़िए, आपका कोई हक नहीं हम पर या हमारी लाइफ पर। इतने सालों तक तो हमें दुख देती रही, और बाबा को तो आपने इतना हर्ट किया है कि वो चाह कर भी ये सारी चीजें नहीं भूल सकते। हाय, आई एम रियली सॉरी, काफी लेट हो गया ना। वो एक्चुअली मैं इतनी सारी आप बोलो। ये क्या था? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है मुझे तुम्हें कितनी सारी बातें बतानी है। वो एक्चुअली तुम्हें फारूक भाई पता है? फारूक भाई मेरे गैराज के ओनर। हाँ। वो एक्चुअली उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी। क्या हुआ? कि गैराज का लीज एक्सपायर हो रहा था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी लीज रिन्यू कर सके। उस वक्त मैं गैराज में ही था जब वो ये डिसीजन ले रहे थे कि उन्हें गैराज बंद करना है। पूर्वी, एक्चुअली मैंने पहली बार देखा कि तुमने कहा नहीं, उससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू तो अपने मन का राजा है ना, जब चाहे जहाँ चाहे चला जाता है। माई को बताए तो ठीक, ना बताए तो और भी ठीक। सदमे से ना तेरी माई एक दिन। ए माई, कुछ नहीं होगा हमार माई को। क्या माई इतना गुस्सा? अब इतना गुस्सा पालेगी तो सूख जाएगी। चल ना माई। हाथ छोड़ मेरा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी।
अरे हम कह रहे हैं हमसे बात करे बगैर तोरा से रहा नहीं जाएगा। भाई घड़ी की सुई के 5 घर आगे बढ़ने से पहले ही तू हमसे बात करने आ जाएगी। खुदा देख लीजो। अच्छा माई अब तू घर जा ही रही है तो हमरे लिए गर्मा गर्म लिट्टी चोखा तैयार रखियो। वो कहा है पूरे रास्ते भर कुछो नहीं खाए हैं हम। वो हम सोचे कि अब जब घर आ ही रहे हैं तो तोरे हाथ से बना ही खाना खा लेंगे। बबुआ तूने खाना नहीं खाया तो पहले खाया नहीं बताया। यहाँ पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और नवाब वहाँ पे ठुमके लगा लगा कर नाच रहे। मैं ना तेरे लिए गरम गरम खाना लगाती हूँ, ठीक है? अभी है। वो नया शहर, नए लोग, बहुत याद किए हम तुमको। और ये त्योहार हाथ का खाना, वो का बारे में सोच सोच के पेट भरत रहे हो अपना। झूठा कहीं का। अगर इतनी याद आ रही थी माई की तो एक फोन काहे नहीं किया माई को? अरे 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 क्या कर रहा है? इतने से खाने से पेट भर गया तेरा? इतने से खाने से क्या होगा? अरे माई हम चाहे जितना वो खा ले तो का हमेशा कमी लगे, का किया जाए। बस बस बस। अब हम एक काम करेंगे माई, जब उस ससुरा का नाम है उसका छेना किसना और यादव हमरे साथ खाने का शरत लगाएंगे, तब हम उस वक्त हम तुम्हारे को अपने साथ लेके जाएंगे, दिखाएंगे कि ससुरा हमेशा हम ही अव्वल आवत है। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है बबुआ, उन लोगों के साथ मत रहा कर। फिर से उन लोगों की बात की ना तूने। मैं जानती हूँ वो लोग बुरे नहीं है, लेकिन उन लोगों का धंधा और तू उनके साथ। अरे माई तू भी छोड़ ना धंधा वंदा की बात। इतने दिनों बाद हम तोहरा से मिल रहे हैं और तू है कि माई तो का पता है त्योहार वास्ते ईद त्योहार लाल कुछ लाया है का? त्योहार पसंदीदा रंग का साड़ी है ना जबरी। अरे ई का पहनने के बाद तू महारानी लगेगी, महारानी। बबुआ क्या करूं मैं त्योहार? जहाँ पर भी जाता है एक साड़ी उठा कर लाता है। पूरी अलमारी भरी पड़ी है साड़ियों से। तू मुंबई गया था? कमाल है मन, त्योहार आंखों से कुछ नहीं छुपत है। तुझसे मैंने कितनी बार कहा है उस शहर से दूर रह कर। क्यों गया था तू मुंबई? अरे भाई कोनो जरूरी काम से गए थे और तुम तो जाना तो काम है। तोरा हमारा मुंबई जाना मंजूर नहीं है, लेकिन ओके वास्ते हम काम थोड़ी डाल सकते हैं। तुम तो जानती हो हम बाबा को कोनो बात ले नहीं डालते। तू मुंबई नहीं जाएगा बस। काहे किसी बात को लेकर मुंह फुलाकर बैठी हो है? छोड़ो ना भाई। का इतनी सी बात? अरे इतनी सी बात तो है ही है। आओ नहीं तो का। अरे हमारा इतना जानदार बेटा किसी काम से मुंबई गया है और वहां काम निपटा के वापस आया, तो इतना गुस्सा काहे खाए रही? और हम तुमसे बोले थे ना कि हमारे धंधे में दखल अंदाजी मत किया करो। बात समझ में नहीं आती है का तो? अरे हमार विष्णु हीरा है, हीरा। हमारे धंधे की जान। कितना नाम कमावा है हमारे धंधे में पता है तुमका? इसको जितना खिलाना है ना सो खिला लो, ताकि एक बहुत बड़ा काम देके हम इसको बाहर भेज रहे हैं। हमारा लाला इस बार कामयाब होकर लौटेगा। अरे बेटा जीते रहो और जीतते रहो। त्योहार वास्ते ईद त्योहार लाल कुछ लाया है का? त्योहार पसंदीदा रंग की साड़ी। चोरी? अरे तू यहाँ घाट पर क्या कर रही है? यहाँ मंदिर में गई थी, तनिक दो पल यहाँ बैठने का मन किया तो बैठ गई। अच्छा सुन ना, वो चंदा है ना, उसकी बेटी के ससुराल से मधु श्रावणी के तोहफे आए और चंदा ने हम चारों को पार्वती पूजा के लिए न्योता दिया है, खाने पर भी बुलाया है।
मैं तो कहूँ तू भी चल। ठीक है, तू चल, मैं आती हूँ। जल्दी आ। वर्षा मुझे प्लीज दो, हमको दे दे प्लीज। वर्षा मुझे दो। तुम लोग आगे मत बढ़ना। हाँ सर। सर आप चिंता मत कीजिए, हम उसी की तलाश कर रहे हैं सर। हमें जैसे ही खबर मिलेगी आपको बता देंगे। ठीक है सर, ओके। एक काम कर, तू बाहर देख। जी सर, जा। टिकट टिकट। उठिए मैडम, प्लीज टिकट दिखाइए। टिकट तो नहीं है मेरे पास। क्या? तो ट्रेन में आप चढ़ी कैसे? ट्रेन की आप लोगों ने धर्मशाला समझ रखा है? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है टिकट लेने के लिए। लेकिन ये बात सरकार को कौन समझाएगा? देखिए मैडम, अगला स्टेशन आते ही उतर जाइएगा। जितनी देर तक चाहे वहाँ रहिए और जहाँ समझ में आए वहाँ जाइए, ठीक है? नहीं प्लीज, मैं यहाँ से। स्टेशन आ गया है, ऑफिस में चल के आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। नहीं प्लीज, मेरी बात सुनिए प्लीज। मेरे पास सच्ची कोई। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप ये कंगन रख लीजिए। ठीक है, मैं कंगन रख लेता हूँ और आपकी पेनल्टी भर देता हूँ। लेकिन आइंदा याद रखिएगा, बगैर टिकट चलना गैर कानूनी है। ये जो तू कर रहा है वो क्या है बे? अरे ये यूनिफॉर्म पहन के तू खुद चोरी कर रहा है, दूसरों को चोरी नहीं करने का नसीहत दे रहा है। देखिए आप तमीज से बात कीजिए। हाँ। मैं टीसी हूँ, टीसी। हाँ वो तो दिख ही रहा है, टीसी है तू। ये लीजिए। देखिए क्या कर रहे हैं आप। अरे इन्होंने मुझे दिया है पेनल्टी भरने के लिए। अरे बिना टिकट चल रही थी ना, तो फाइन मार। अरे तो पेनल्टी भरने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो कितना पैसा हुआ बोल ना। 400 रुपए हुआ। 400 रुपया। हाँ। ये लीजिए आपका कंगन। अरे इधर आ, इधर आ। कहाँ जा रहा है? क्या हुआ? अबे रसीद का तेरे बाप से लूं? फाइन का रसीद कौन देगा बे? तो दे रहा हूँ ना, तो इतना चिल्ला क्यों रहा है तू? एक तो गैर कानूनी काम करता है। चल होशियारी मत दिखा, चल। ये लीजिए, रख लीजिए। और ये कंगन भी रख लीजिए, बहुत कीमती है। वो जो फाइन मार रहा था ना, उससे कहीं ज्यादा कीमती। रख लीजिए। शुक्रिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।